कि ये जो डेट उन्होंने बताई है कि उस दिन हुआ था, बल्कि आप पीछे जाइए, तब सरकार कोई और थी। और दूसरा, ये फैसला किसका था? जातिगत जनगणना राहुल गांधी का कि तेजस्वी का? सबसे पहले रूबिका जी, जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी, बीच में मुझे जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो आपने तुरंत कहा प्रियंका यादव। फिर आपको शायद नाम पढ़ने में आया तो आपने देखा प्रियंका भारती। तो यही होता है कास्टिस्ट माइंडसेट, जहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर आरजेडी से जुड़ा हुआ है तो कोई व्यक्ति यादव ही होगा। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के सवाल पर आती हूँ। आप यादव नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बहुजन हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं बहुजन और मैं पिछड़े तबके से आती हूँ, मैं सब क्लास से हूँ, मैं बहुजन हूँ। अब मैं बात करती हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी के सवाल की, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि किसका आखिरी किसका मुद्दा था, किसका स्टेप था। प्रियंका जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? प्रियंका जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रही, इसमें कोई माइंडसेट नहीं है, इसमें कोई माइंडसेट नहीं है। सुनील यादव और उसके बाद जुड़ते हुए आपका नाम ले लिया तो उसमें यादव आ गया। मैं तो सुधांशु जी को भी यादव कह दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स नॉट अ माइंडसेट। ना किया हो, हाँ बस नहीं, क्योंकि मैंने कहा है नहीं हुआ हो, हाँ, लेकिन आप ये बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। अधिकतर होता है। हाँ, लेकिन नहीं प्रियंका जी, आप ऐसा कतई मत सोचिएगा, क्योंकि वो जातिवादी चश्मा आपके चेहरे पर हो सकता है, रूबिका लियाकत के चेहरे पर नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियरली एक दोस्त के नाते, पूरी दुनिया उस चश्मे नहीं, ना, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ ना। अब मैं जवाब दे दूं। सुधांशु त्रिवेदी जी सवाल पूछ रहे थे किसका मुद्दा था, किसने मुद्दा उठाया। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी तो बोल रहे थे कि जातिगत जनगणना अगर बिहार में नहीं हुई तो पटना से दिल्ली नाप देंगे, वो भी पैदल। आप लोग थे वो व्यक्ति जो चले गए सुप्रीम कोर्ट, इसके खिलाफ अर्जी दायर कर दी। आप लोग तो चाहते थे कि बिहार में जातिगत जनगणना ना हो, और जब हो गई हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया ताकि पिछड़े अति पिछड़ों को उनका प्रतिनिधित्व मिल पाए, संख्या अनुपात के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। लेकिन आप लोगों ने संविधान की 9वीं अनुसूची में उसको शामिल नहीं होने दिया। तो ये दिखाता है आपका जातिवादी कैरेक्टर। अभी आप कह रहे थे कि मिनट में गेटअप चेंज होता है। अरे भाई, ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए है, गेटअप तो उनका चेंज होता है। सवाल उठा रहे हैं आप राहुल गांधी से, सत्ता में बैठे हुए हैं आप, तो जिम्मेदारी किनकी बनती है? आपकी बनती है ना, कि देश में आप जातिगत जनगणना करवाइए। आपको पता नहीं है क्या, आज तक देश में 25 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 25 में 21 रहे एक तबके, 7 तबके के। प्रियंका जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि आप अब ये बताएंगे कि इतने ही रहे हैं बहुजन के, इतने ही रहे हैं दलित के। अगर जातिगत जनगणना ही विकास का सबसे बड़ा पैमाना है प्रियंका जी, तो फिर बिहार में आर्थिक सर्वे हो चुका है, और बिहार में 34 सालों से लगातार या तो अति पिछड़ा वर्ग या फिर दलित वर्ग से मुख्यमंत्री आता है, राइट? तो अगर ये पैमाना होता कि जातिगत जनगणना से चीजें बदल जाएंगी, और अगर एक अति पिछड़ा या फिर दलित चेहरा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राज्य के होगा तो चीजें बदल जाएंगी। अगर ये पैमाना है तो गरीबी वहां पर 33% क्यों है? बेरोजगारी बढ़कर 19% क्यों हो गई है? हर साल बिहार से 40 लाख से ज्यादा लोग पलायन क्यों करते हैं? और पलायन करने वालों में 36% SC ST क्यों है? 58% OBC समुदाय के लोग क्यों हैं? वो भी तब जब 34 सालों से लगातार अति पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग से बिहार में मुख्यमंत्री है। अगर ये पैमाना है तो फिर बिहार को तो इस वक्त जो है वो होनालुलु हो जाना चाहिए था, सबसे अग्रणी राज्य हो जाना चाहिए था। सुन भी लीजिए, होनालुलु कैसे आप इसको डिसाइफर कीजिएगा, थोड़ा सुनिए। 30 साल का इतिहास आपको दिखता है, वो कास्ट एंगल से दिखता है, लेकिन 30 साल पहले का इतिहास नहीं दिखता है, क्योंकि शर्मा त्रिवेदी द्विवेदी मिश्रा जैसे सीएम होते हैं बिहार के। उसके बाद के लिए सिर्फ काउंट करके तो मैं आपको ये बताती हूँ, जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई वो कब हुई? 2022 में। और उसके पहले का हमने उसको नापा, डेटा वगैरह निकाला, आखिर कौन सा तबका है जो 10% होकर के 10 रोटी में 9 रोटी खा जाता है और 1 रोटी मिलती है 90% आबादी को। उसके बाद हमने उन 94 लाख परिवारों की गिनती निकाली जो दलित वर्ग, जो लोग पूरी तरह से गरीबी में है, लिप्त है, उनके लिए हमने क्या किया? हमने 2 लाख देने की योजना बनाई। जैसे ही भाजपा सरकार आई उसने उनको रोक दिया। हमने तो जब पैसे देने की बात आई, उनको सपोर्ट करने की बात आई, जाति नहीं देखी। इन लोगों ने उसको क्यों रोका? उस पर कुंडली मार के बैठ गए। नहीं चाहते हैं कि गरीबों का अपलिफ्टमेंट हो, सारा का सारा पैसा गुजरात चला जाए, लेकिन बिहार गरीबी भुखमरी में प्रियंका आप ये कह रही हैं कि ओबीसी का चेहरा पार्टी के लिहाज से बदल जाता है, ओबीसी के फेवर में रहेगा कि नहीं? तो जो मात्र इस वक्त ओबीसी चेहरा दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री के रूप में, और जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी विरोधी हैं। नीतीश बाबू ओबीसी विरोधी हैं। मैं ये बात कब आपको कह रही हूँ? अगर आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होगी तो वहाँ पर अरे मुझे मंडल कमीशन, ये कमीशन, वो कमीशन में नहीं, अगर पैमाना है कि रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए,
अति पिछड़ों को और दलितों को और बहुजनों को, तो उस लिहाज से तो 34 साल से बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो अति पिछड़ा और ओबीसी है। Why is it not changing, मैडम? पूरी तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद हमने आपको क्रिस्टोफर जफरलोट का नाम दे रहे थे ना, क्रिस्टोफर जफरलोट का नाम मैं भी देती हूँ। वो कह रहे थे 90 का दौर बिहार के लिए साइलेंट रिवॉल्यूशन सवर्णों ने बर्बाद कर दिया। उस समय में तो 34 साल, अरे मैं कह रही हूँ एक बार के लिए मान लूं कि सवर्णों ने बर्बाद कर दिया, तो 34 साल थे ना, क्या कर दिया आपने 34 सालों में? 34 साल में हमने कुछ नहीं हो पाया 34 सालों में, क्या करें? आपको सेंचुरी दी जाए। आप महिला, मैं महिला, लालू प्रसाद जी का जैसे ही सरकार आता है उन्होंने सबसे पहले पीरियड लीव दिया। पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, विदेश में आज तक पीएम नहीं हो पाए जो पीरियड लीव के बारे में महिला पे कहाँ आ गई आप? मुझसे अभी अति पिछड़ा वर्ग जातिवाद पर बात कीजिए ना, महिला कार्ड मत खेलिए ना आप। महिला पे कहाँ चली गई? मैं जो पॉइंट आपसे ना, सारी बातें नहीं आप ना नो महिला कार्ड। अभी एक सेकंड सुधांशु जी, 30 सेकंड में रिबटल और उसके बाद मेरे 3 और मेहमान हैं। भारती जी क्या कह रही हैं? प्रियंका भारती ये कह रही हैं कि इससे पहले जाइए ना, 34 साल पहले सब बर्बाद कर लिया था। इतना गड्ढा है कि 34 साल कम पड़ गए भाई। 30 सेकंड में सुधांशु जी। इन सालों में प्रियंका जी बस कीजिए। ओके प्रियंका जी, वही सवाल। हाँ बिल्कुल, प्रियंका जी के मुंह से वो जवाब नहीं निकला कि राहुल गांधी के कहने पर तेजस्वी यादव ने बोला। दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। वो भाजपा और जेडीयू सरकार में था और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कल बाकायदा ये बयान दिया है कि मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में उन्होंने ऑफिशियली प्रस्ताव रखा था कि अरे भाई बीच तो मत बोलिए, आप बोल रही थी, शांति से डिबेट करिए जैसे किया जाता है। आपके टर्म में मैं नहीं बोला, आप अपने विचार सुनिए। अरे झूठ क्या, आप डिबेट, मैं बोल रहा हूँ, डेट थी, मैं आगे बोल रहा हूँ। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने ये बयान दिया है। अरे भाई जून 2022 में कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित हो गया था, आपके मुंह से क्यों नहीं निकला कि राहुल गांधी के कहने पे किया? आप डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मैं दूसरा बोल रहा हूँ, मुंबई में इंडी गठबंधन के बैठक में फिर देखिए क्या तरीका है भाई, रूबिका जी लगातार चिल्लाने के लिए किसी को बैठा लिया जाता है। एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड। प्रियंका जी मैं आपको मौका दूंगी ना रिबटल। अपने टर्न पे बोलिए भाई, जैसे राष्ट्रीय चैनल के ऊपर शांति से बहस की जाती है। ओके सुधांशु जी। हाँ, मैं किसी के टर्न में नहीं बोलता। अब मैं बोल रहा हूं, मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में जेडीयू की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि जातिगत जनगणना का विषय कांग्रेस अपने एजेंडा में रखे। क्यों नहीं रखा इंडी गठबंधन में, बताइए? और यह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष सीधे बोल चुका है। और मैं पूछना कहना चाहता हूं, बिहार में 80 से 85% विधायक SC ST OBC के हैं पिछले 34 साल। 80 से 85% विधायक, सत्य प्रकाश मिश्रा जी और जो अन्य लोग हैं वो बैठे हुए इस बात की तस्दीक करेंगे। और अगर प्रियंका जी कहते हैं 52 में पहली सरकार बनी, 89 तक कांग्रेस की सरकार रही 37 साल, उस 37 साल में जो बिहार की स्थिति थी आर्थिक, और 37 से लेके आज तक स्थिति बताओ भाई किसके में खराब हुई? तब बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा थी, आज ज्यादा है। ये उस समय ज्यादा थी, आज ज्यादा है। और लालू यादव 90 से लेके 2005 15 साल तो निर्बाध रहे। उस समय इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट निगेटिव रही। लेकिन सुधांशु जी एक नैरेटिव तो वो और एक और बात कह दूं ना सुधांशु जी, बस एक सेकंड सुधांशु जी, 4 मेहमान और बैठे हुए हैं, एक ही लाइन कह दूं। हाँ देखिए, ये कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। आज इनके लिए पिछड़ों के विकास का मतलब जानते हैं क्या? दलित छोड़िए, पिछड़ा छोड़िए, यादव भी छोड़िए, मैं, मेरा साला, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी दूसरी बेटी, हो गया सामाजिक न्याय। ठीक है, सुनिए, ये है बिहार के सर्वप्रथम परिवार का लालू यादव जी के। प्रियंका जी मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन पहले मैं आपकी इजाजत से 3 मेरे मेहमान हैं उनसे एक ओपनिंग रिमार्क लेती हूँ प्रियंका जी, और उसका जवाब आप दे दीजिएगा, ठीक है? आपकी इजाजत से आगे बढ़ रही हूँ। समाजवादी पार्टी से सुनील यादव भी हैं और यहाँ सत्यप्रकाश मिश्रा जी भी। सत्यप्रकाश मिश्रा, अभी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे, ललन सिंह भी कह चुके हैं कि आपने एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी, वो हुआ नहीं। आप लोग खुद ये बात मान रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले तो आप भी इसी लाइन में थे ना कि जातिगत जनगणना